अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। और जनाब, बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान बहुत मुश्किलात में घिर सकते हैं। उनकी आने वाली फिल्म पठान, जो कि 25 जनवरी को रिलीज़ होनी है, अब उसकी रिलीज़ मुश्किल में पड़ सकती है, चूँकि सुधीर ओझा नामी एक वकील, जिनका ताल्लुक मुजफ्फरपुर से और मुजफ्फरपुर बिहार में है, वो चले गए हैं शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ अदालत। और वहाँ जाकर उन्होंने एक दरख्वास्त दी है, और दरख्वास्त में ये लिखा है कि शाहरुख खान पर और दीपिका पादुकोण पर पुलिस केस बनाया जाए, एफआईआर उन पर दर्ज की जाए, मुकदमा उन पर काटा जाए, और फिर इस मामले को अदालत में चलाया जाए। और सुधीर ओझा की इस दरख्वास्त को अदालत ने अभी मुकम्मल तौर पर तो कबूल नहीं किया, लेकिन समाअत के लिए जुज़वी तौर पर उसे कबूल कर लिया गया। और 3 जनवरी को अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत होने जा रही है, जिसमें शाहरुख खान पर मुकदमा दर्ज करने का फैसला भी सामने आ सकता है। अब देखना है कि मुजफ्फरपुर की अदालत 3 जनवरी को क्या फ़ैसला करेगी। जब से पठान फ़िल्म का टीज़र रिलीज़ हुआ, उसके बाद बायकॉट पठान की एक हवा चल पड़ी, एक ट्रेंड चल पड़ा, और इसमें हज़ारों नहीं बल्कि लाखों ट्वीट्स किए गए शाहरुख खान की इस फ़िल्म के ख़िलाफ़। और उसके बाद फिर गुज़िश्ता दिनों जब इसका एक गाना बेशर्म रंग जब आया, मार्केट में रिलीज़ हुआ, और शाहरुख खान ने जब उसको ऊपर ट्वीट किया, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने बुरा मनाया। और इस दरख्वास्त में भी सुधीर ओझा ने ये लिखा है कि इसमें जो हिंदुओं के मजहबी जज्बात हैं, उनको ठेस पहुंची है, वो मजरूह हुए हैं, तो इसलिए ये केस दर्ज किया जाए। तो बेशरम रंग के रिलीज़ होने के बाद भी उसको बहुत ट्रेंड किया गया। और फिर जो शाहरुख खान के फैंस थे, जो उनकी मूवी देखना चाहते हैं, उन्होंने भी फिर जवाबी ट्रेंड बनाया। और इस वक्त भी अगर आप देखें तो पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, और उसके साथ बायकॉट पठान भी ट्रेंड कर रहा है। इसके साथ और मुख्तलिफ ट्रेंड्स कर रहे हैं शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के नाम से। तो इस पूरे सिनेरियो में फ़िल्म को तो हाइप मिल रही है, फ़िल्म की तो आप समझें कि प्रमोशन और मार्केटिंग फ्री में हो रही है, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस सूरत हाल में फिर इंडिया के लोग जो फिर पठान नहीं देखना चाहेंगे, जो इससे पहले बायकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चला चुके हैं, जो कि बायकॉट पठान का ट्रेंड चला चुके हैं, और फिर इसमें वो मुतारिक हैं। और अब ये फ़िल्म की रिलीज़ से बहुत ही कम दिनों पहले हो रहा है, यानी अब तो ऑलमोस्ट 40 दिन के बाद ये मूवी रिलीज़ होनी है, बल्कि 40 से भी अब बहुत कम दिन रह गए हैं। अब तो आज अगर 17 तारीख है, तो ज़ाहिर है कि 38 दिन ही अब इसमें रह गए हैं, और सिर्फ 1 महीने पहले इस तरह का ट्रेंड इतनी बड़ी मूवी के साथ उसके खिलाफ चलाना, और इतने बड़े स्टार के खिलाफ चलाना, तो ये ज़ाहिर है कि इस मूवी के लिए थोड़ा ख़तरनाक भी साबित हो सकता है, मूवी को मुतासिर भी कर सकता है। और शाहरुख खान एक बार फिर अदालतों के चक्कर हमें लगाते दिखाई दे सकते हैं। इससे पहले किस तरह से शाहरुख खान के बेटे पर जो केसेस बने थे, और उसमें वो अदालतों के चक्कर लगा रहे थे, और बड़ी मुश्किल से उस मामले से उनकी जान छूटी। लेकिन अब पठान की रिलीज़ को बहुत कंट्रोवर्शियल कर दिया गया है। बेशर्म रंग जब ये गाना आया, तो इसने शाहरुख खान को एक नई मुश्किल में डाल दिया है। और बॉलीवुड तो बहरहाल 2022 में मुश्किल में रहा ही है। उम्मीद ये थी कि 2023 का पठान की सूरत में बड़ा अच्छा आगाज़ बॉलीवुड का होगा, लेकिन अब ऐसा दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि जहाँ लाखों की तादाद में शाहरुख खान के फैन्स हैं और मूवी देखने वाले हैं, वहीं उसी तादाद में या उससे भी बड़ी तादाद में इस फ़िल्म के मुखालफीन अब सामने आ गए हैं। और अब आप देखें कि बात अब अदालत तक चली गई है, बात अब पुलिस केस तक चली गई है। अगर ये केस फाइल हो जाता है, तो अदालत से कोई उम्मीद नहीं कि इस तरह का कोई फ़ैसला आ जाए कि अभी फ़िलहाल इस मूवी पर कोई स्टे ले लिया जाए और इसकी रिलीज़ को अभी रोक दिया जाए। गो कि ऐसा कम कम ही होता है। आम तौर पर मूवीज़ को इस तरीके से नहीं आगे उनमें ताख़ीर की जाती है, उनकी रिलीज़ को रोका नहीं जाता। लेकिन जनाब, ये भारत और भारत का निज़ाम इंसाफ़ है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जब इस केस को समाअत के लिए 3 जनवरी को मुकर्रर कर दिया गया है, तो फिर कोई बईद नहीं कि इस फ़िल्म की रिलीज़ को भी तात्तुल का शिकार कर दिया जाए। बहरहाल उम्मीद और दुआ यही है कि ये फ़िल्म अपने वक़्त पर रिलीज़ हो, और लोग, अगर मूवी अच्छी है तो ज़ाहिर है इसको देखने जाएँ, इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिले। ओवरसीज़ में शाहरुख खान की बहुत बड़ी मार्केट है। चलें, इंडिया में अगर इसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और बायकॉट बॉलीवुड या बायकॉट पठान का ट्रेंड उस वक़्त तक चलता रहता है, और लोगों के ज़हनों पर उसके असरात भी मुरतब होते हैं, तब भी ओवरसीज़ में ये फ़िल्म अच्छा बिज़नेस कर सकती है। माज़ी में भी शाहरुख खान की फ़िल्में ओवरसीज़ में बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस करती रही हैं। अब देखना ये है कि इस वक़्त इंडियन पब्लिक की जो मेजॉरिटी है, वो क्या शाहरुख खान के साथ है इस मामले पर, या फिर वो शाहरुख खान के ख़िलाफ़ हैं इस मामले पर। और इस वक़्त पब्लिक ही डिसाइड करेगी कि इस फ़िल्म को हिट होना है, या फिर ये फ़िल्म भी डूब जाएगी। और जो शाहरुख खान की पिछली 1-2 मूवीज़ थीं, जो 4 साल
पहले आई थी उनकी तरह फिर ये फ्लॉप फ़िल्मों की तादाद में इजाफ़ा हो जाएगा। तो इस बारे में आपको मज़ीद भी मैं अपडेट करता रहूँगा। अगली जो भी अपडेट आएगी चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त और बआसानी पहुँचती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।